चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। 9/7 रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म का ये हमारा अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। अगर आपको बेसिक्स नहीं पढ़ने, दैट्स टोटली फाइन। डिस्क्रिप्शन में टाइप से दे रखा है, आप डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर भी जंप कर सकते हैं। अब बेसिक्स में एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब हमें क्वेश्चन मिलता है हमें ये देखना होता है कि वो क्वेश्चन इन दो टाइप में से किस टाइप को बिलोंग करता है। अब किसी भी एक टाइप को बिलोंग करता है मान लेते हैं, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करो, सिंपल एज दैट। बट अगर सपोज आपका क्वेश्चन इन दोनों में से किसी भी एक टाइप को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, तो आपको उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इसी को रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म कहते हैं। अब कैसे बनाओगे, ऐसा करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, बट जिस मेथड के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अब रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म ये कहता है कि जो भी हमारा क्वेश्चन है, देखो वो क्वेश्चन इन दोनों में से किस टाइप को बिलोंग करता है। मान लेते हैं लेट्स से इस टाइप को बिलोंग करता है। इस टाइप के ऊपर हमारे काफ़ी एग्जांपल्स हो चुके हैं इस चैनल पे। लेट्स से अभी इस टाइप को बिलोंग करता है, तो चेक करो कि क्या सच में वो बिलोंग करता है इस टाइप को। अगर वो सच में बिलोंग करता है तो फिर यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने लिखी है तुम्हें बस फॉलो करनी है और आंसर निकालना है। ओके, और आंसर नहीं निकालना है, तुम्हें बस फॉलो करनी है। और जब तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फॉर्म दोनों फॉर्म सेम है, और इसका मतलब आपने आपके क्वेश्चन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने लिखी है एज अ सोल्यूशन तुम्हें बस वो फॉलो करनी है और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। और क्योंकि हमने अज्यूम किया कि आपका क्वेश्चन इस टाइप को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि ये जो P और Q है, दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट है, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x भी अवेलेबल है और उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है। तो ये सब आपके क्वेश्चन में होनी चाहिए। ठीक है, 99.99% ऑफ द टाइम मैं बताऊँगा कि 0.1 वाला कौन सा क्वेश्चन होगा, वो यही है। ठीक है, एनीवे अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, और इसमें आप एक नई चीज़ सीखने वाले हो। बट जो नई चीज़ तुम्हारे लॉजिक बेस में एज अ ब्लॉक ऐड होने वाली है, वो हमेशा नहीं आती क्वेश्चन पेपर में। ऐसे बहुत रेयरली होता है कि वो चीज़ आ जाए क्वेश्चन में या वैसा क्वेश्चन आ जाए, बट अगर आया तो यू शुड बी ऑन अ सेफर साइड, राइट। इसलिए हमने ये क्वेश्चन कवर करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है या रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म का क्वेश्चन है। क्योंकि जब एक नॉर्मल इंसान एक ऐसे क्वेश्चन को देखता है तो उसे ये लगता है कि यहाँ पे dy/dx है तो पक्का ये इस फॉर्म का होगा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज ये इस फॉर्म का होता था तो यहाँ पे चलो मान लेते हैं dy/dx तो है, बट यहाँ पे p और q शुड बी फंक्शन ऑफ x। मतलब बेसिकली दो फंक्शन ऑफ x होने चाहिए, बट यहाँ पे एक ही फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो ये उस फॉर्म का तो नहीं है। मान लेते हैं कि चलो हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो अभी मान लेते हैं वो लेट्स अज्यूम कि वो इस टाइप का होगा, तो इस टाइप का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चलो p और q है, दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ y होने चाहिए। यहाँ पे दो फंक्शन ऑफ y है, बट यहाँ पे एक अकेला x भी होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी अकेला x नहीं है, और तुम e⁻²x को अकेले x में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। तो मतलब वो इस फॉर्म का भी क्वेश्चन नहीं है। अब हमें ये पता चल गया कि ये रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इन दोनों में से किस फॉर्म का क्वेश्चन है। देखो, ये पता करने का फिलहाल हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है, इसलिए हम गो विद द फ्लो करेंगे। मतलब लाइक जैसे हमें क्वेश्चन हिंट्स दे रहा है वैसे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर हमें हिंट्स मिलना और ज़्यादा हिंट्स मिलना चालू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमें क्या हिंट मिल रहे हैं, देखो ये y³ और y² कट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बट ऐसा तभी होगा जब y³ और y² नीचे आएंगे और आजू बाजू में ये सब फालतू के नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये प्लस वगैरह नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन को उल्टा करना पड़ेगा, तो वही करेंगे हम लोग। सो दैट इज dx/dy इज इक्वल टू e⁻² प्लस y² राइट। अब dx/dy इज इक्वल टू e⁻² प्लस y²। अब ऐसा करने का ये भी फ़ायदा है कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो और ज़्यादा खुल रहा है बेसिकली, तो ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है, ऐसा अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2-3 टर्म्स आ रहे हैं, तो अच्छा है।
तो अभी यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ई रेशियो टू एक्स अपॉन वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई। अब ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अभी देखो ये डी एक्स अपॉन डी वाई है, यहाँ पे भी डी एक्स अपॉन डी वाई है। तुम बोलोगे कि ये इस फॉर्म का भी हो सकता है, मैं बोलूँगा चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एक बार हमारा क्वेश्चन का रिवर्स करके हो चुका है, अब क्या बार बार थोड़ी करेंगे। अब ये जो रीज़न है ये बहुत ज़्यादा सिली साउंड करता है, बट यही रीज़न है अभी, ठीक है। अब बार बार रिपीट नहीं करने वाले, बार बार रिवर्स नहीं करने वाले, ओके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चांसेस बहुत ज़्यादा है। वैसा भी हो सकता है, वो पेपर सेटर क्या फूक के पेपर बनाता है मेरे को नहीं पता, वैसा भी हो सकता है, बट चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब इसीलिए चांसेस ज़्यादा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बाकी भी रास्ता है। सो यहाँ पे क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई, उसके बाजू में एक एक्स की चीज़ है, एंड यहाँ पे पी और फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो अभी यहाँ पे पी और फंक्शन ऑफ तो एक्स है, चलो हमारे पास ये क्यू भी है, पी और क्यू दोनों फंक्शन ऑफ वाई है, दो फंक्शन ऑफ वाई है हमारे पास, बट यहाँ पे ये जो एक्स का टर्म है वो नहीं है। अब ये जो एक्स का टर्म है यहाँ पे लाने के लिए हमारे पास एज अ क्लू बस ये एक ही चीज़ है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसी को कुछ तो भी करके हमें यहाँ पे कुछ तो भी एक्स का लाना पड़ेगा। तो अगर हम ई रेशियो 2x को सारे के सारे टर्म्स के साथ डिवाइड कर दे तो यहाँ पे कुछ आ सकता है, राइट। सो हम वही करेंगे, 1 अपॉन ई रेशियो 2x देन डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, डिवाइड किया तो ये चले जाएगा 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस, अब यहाँ पे अगर डिवाइड किया तो ई रेशियो 2x ऊपर जाएगा, सो इट वुड बी ई रेशियो माइनस 2x अपॉन वाई, ओके। एंड यहाँ पे इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे, दैट इज ई रेशियो माइनस 2x डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, वेट। अब यहाँ पे ये दो आ चुका है, उसके बाद प्लस पी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो अभी यहाँ पे पी फंक्शन ऑफ एक्स हमारा ये हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई है। सो इसको हम उधर लेके जाएंगे, दैट इज माइनस ई रेशियो माइनस 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब। अब ये बहुत ज़्यादा इस फॉर्म में आ चुका है, ओके। देखो डी एक्स अपॉन डी वाई, उसके बाजू में एक्स का डेरिवेटिव, देन उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे तुम बोलोगे माइनस है, मैटर नहीं करता क्योंकि यहाँ पे मैं प्लस डाल के इस पूरे को माइनस में डाल, इस पूरे को ब्रैकेट में डाल सकता हूँ, तो वही हो गया। और उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स, सो ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, और जो पी है विच शुड बी फंक्शन ऑफ वाई, 1 अपॉन वाई यहाँ पे, तो वो हमारा पी है। एंड उसके बाद इज इक्वल टू क्यू विच शुड बी फंक्शन ऑफ वाई, यहाँ पे ये हमारा क्यू है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई। सो बेसिकली ये उसी फॉर्म में है। अब तुम ये बोलोगे कि यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ एक्स है और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव है, बस 2 का झोल है। तो ऐसा अगर सीन है तो ये चलता है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक गोल होता है, तुम्हारे क्वेश्चन को लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने का, ठीक है। अब अगर तुम ऐसा इसी को कंटिन्यू करके अगर तुम ऐसा कर सक रहे हो तो चलेगा, क्योंकि उसका एक ही गोल है, वो मीट हो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बस 2 का झोल है, तो वो ऐसा चलता है, ठीक है। और इसीलिए मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल होने वाला है, और यही लॉजिक है जो तुम्हें अपने लॉजिक के सेट्स में ऐड करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली अभी हम मान लेते हैं कि ये इस फॉर्म में आ चुका है क्वेश्चन, एंड हम जब यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है सॉल्व करेंगे उसके अनुसार। सो अभी यहाँ पे आगे क्या है, पुट फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू। अभी यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, राइट। और उसके बाजू में पी है विच शुड बी फंक्शन ऑफ वाई, तो माइनस 1 अपॉन वाई को हम फंक्शन ऑफ वाई ट्रीट करते हैं, ठीक है, या वाई माइनस 1 अपॉन वाई को हम पी ट्रीट करते हैं। तो अगर माइनस 1 अपॉन वाई को हमने पी ट्रीट किया तो ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे पुट ई रेशियो माइनस 2x इज इक्वल टू यू करेंगे। अब आगे क्या है, आगे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज ई रेशियो माइनस 2x और माइनस 2। ये कैसे आया, आई होप आपको समझा होगा। ई रेशियो माइनस 2x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया तो ई रेशियो माइनस 2x, और एक बार फिर से हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज माइनस 2, ये यहाँ पे आया। एंड उसके बाद डी एक्स अपॉन डी वाई एंड इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। एंड उसके बाद डी ई बिकम्स, अब यहाँ पे मुझे माइनस 2 नहीं चाहिए तो मैं उधर लेके जाऊँगा, ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको बाद में बताऊँगा। डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एंड डी यू अपॉन डी वाई। अब डी ई बिकम्स
अब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे ई रेस टू माइनस टू एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई ये राइट, तो इसको हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद ई रेस टू माइनस टू एक्स को हम किधर गया ई रेस टू यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वाई वैसे का वैसा एंड ये वैसे का वैसा। सो दैट इज़, इसीलिए मैंने ये उधर लेके गया ताकि मुझे ये ऐसा सेम टू सेम मिल सके। सो दैट इज़ माइनस वन अपॉन टू डी यू अपॉन डी वाई माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स को हमने u सब्स्टिट्यूट किया था u अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वाई क्यूब। अब अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे बस माइनस वन अपॉन टू एक्स्ट्रा आ रहा है जो हमारा 2 का जोल था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इस जोल को हम कैसे खत्म करेंगे, हर टर्म को माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करके, सिंपल एज दैट राइट। सो अगर इसको हमने माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कट हो जाएगा और हमें मिलेगा डी यू अपॉन डी वाई एंड अगर इसको हमने माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा प्लस टू यू अपॉन वाई एंड इज इक्वल टू, अगर इसको मैंने माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू अपॉन वाई क्यूब आएगा। अब अगर तुमने इसको और इसको कंपेयर किया तो तुम्हें ये पता चलेगा कि दोनों का फॉर्म सेम है, बस जो वहाँ का x है यहाँ का u है तो वो उतना वेरिएबल डिफरेंस चलता है। वहाँ पे देखो डी एक्स अपॉन डी वाई डी अपॉन डी वाई प्लस प्लस देन p विच शुड बी फंक्शन ऑफ y, जो हमारा 2 अपॉन वाई है इज़ अ फंक्शन ऑफ y। उसके बाद x यहाँ पे u है एंड इज इक्वल टू q विच शुड बी फंक्शन ऑफ y, यहाँ पे ये है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ y। सो अभी सेम है तो ये फाइनली आता है विच इज़ एग्जैक्टली इन दैट फॉर्म। अगर ऐसा है तो ये जो झोल पट्टी हम कर रहे थे वो चलता है, ठीक है। एंड अगर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो ऐसे ही मैं और एक एग्जांपल सॉल्व करूंगा, नहीं तो नोट्स में मैंने ऐसा और एक एग्जांपल सॉल्व करके रखा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने एज अ सोल्यूशन लिखी है तुम्हें बस लिख देनी है और आंसर निकालना है। बट लिखने से पहले हमें सबसे पहले p और q डिफ्रेंशिएट सेपरेटली निकालना पड़ता है, सेपरेटली बताना पड़ता है कि क्या q है क्या p है। सो यहाँ पे क्या p है क्या q है। यहाँ पे जो p है वो 2 अपॉन y है, सो 2 अपॉन y, और जो q है दैट इज़ माइनस 2 अपॉन वाई क्यूब, राइट। सो सोल्यूशन क्या लिखा है, जो भी लिखा है, बट उसके लिए सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dy and now we are gonna calculate this e raised to integration of p. what is p? 2 upon y, so that is 2 बाहर आएगा 1 upon y यहाँ पे आएगा and dy and is equal to e raised to 2 log y because integration of 1 upon y with respect to y is log y and now ये जो 2 है वो यहाँ से निकलेगा और y के टकले पे जाएगा, और अगर वो 2 वहाँ से निकला और y के टकले पे गया तो it would be e raised to log y raised to 2 एंड जब ऐसा होता है तो e raised to log कट हो जाता है एंड हमें मिल जाता है y square, right? So basically our integrating factor is y square and now we are going to march to a solution. So solution is x into integrating factor and now we are not going to write here x, we are going to write here u q, क्योंकि जो उधर का x है हमारा यहाँ पे q u है, सो इसलिए x की जगह पे u लिखा जाएगा एंड नाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dy plus c. Now we are just gonna substitute stuff. y square is equal to, अब यहाँ पे integration of q, what is q? minus 2 upon y cube. So minus 2 बाहर लिखा जाएगा, so minus 2 integration of क्या आएगा, अगर बाहर माइनस 2 लिखा जाएगा तो 1 अपॉन वाई क्यूब अंदर आएगा एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ वाई स्क्वायर एंड डी वाई plus c, right? Now this y square and this cube cut and minus 2 into integration of 1 upon y dy plus c. Now we are gonna integrate minus 2 log y plus c. Now we are just gonna substitute u को हमने e raised to minus 2x सब्स्टिट्यूट किया था तो यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रीसब्स्टिट्यूट। सो यहाँ पे u को हमने e raised to minus 2x सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 into log y, what is nothing is y plus c, and this is your final answer baby. Please copy this.